नमस्कार, अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के अग्रीमीटर में हम खास तौर से बातचीत करने वाले हैं चने को लेकर के। दरअसल चने में बीते को एक महीने के अंदर कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। कीमतों की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। हालांकि अगर मार्च के पहले हफ्ते की बात करें तो वहाँ पे जो है अब नई फसल आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में आगे चने की कीमतों पर प्रेशर देखने को मिल सकता है क्या, या फिर ये जो तेज़ी है वो आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ इंपोर्ट, डिमांड, सप्लाई की अभी सिचुएशन क्या है, आने वाले समय को लेकर के क्या कुछ आउटलुक नज़र आ रहा है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के डिटेल में आज बातचीत करने वाले हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हम सबके पसंदीदा केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस खास विशेष चर्चा पर जुड़ने के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हालांकि आपके साथ तो जिस भी विषय पर बातचीत हो जाए बड़ा अच्छा लगता है, और ख़ास तौर से मतलब सोने चांदी पर तो आजकल आप लोगों की जो मतलब डिमांड है इतनी अद्भुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है सर। लेकिन आज की बात हम चने को लेकर के करेंगे सर। चने की बुआई में सर इस साल अगर हम देखें तो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी अगर हम फसल की स्थिति की बात करें तो वो कैसी आपको दिखाई दे रही है? राजस्थान में इस साल हम देख रहे हैं कि चने का बम्पर उत्पादन अनुमान जताया जा रहा है कि हो सकता है। आप इसको लेकर के आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें तो पल्सेस में एक अच्छी चीज है। पिछले 4-5 साल में गवर्नमेंट ने जो इन्फ्लेशन की बात करे उसको कंट्रोल करने की पूरी अच्छे से कोशिश की है। इस बार भी अगर हम देखते हैं तो बम्पर प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं कि करीबन 96.2 लाख हेक्टर के आसपास के जो फिगर्स हमने 30 जनवरी तक को आते हुए देखे, जो दर्शाता है कि पिछली बार के मुकाबले अच्छा है। पिछली बार 91.22 के आसपास का फिगर था। सेकेंडली, हाँ, अब हम लोग एकदम वर्ज है कि नए माल की आवक रहेगी। इतने सब होने के बाद हॉरेका इंडस्ट्री की डिमांड अच्छी है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम देखिए भाव काफी स्टेबल रहे हैं और तो बहुत अच्छे से लोअर लेवल पे रहे। इसलिए हमने इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन को भी एकदम काबू में पाते हुए देखा है। तो यहाँ पे हॉरेका इंडस्ट्री जब भी विपुल जी भाव में अगर स्टेबिलिटी होती है तो डिमांड एक्चुअली इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे उसी का एक असर हमने आते हुए देखा। और कहीं ना कहीं राजस्थान का जो एरिया है वहां पे भी हमने देखा, इसकी वजह से भाव थोड़े स्टेबल भी थे और मौसम भी अनुकूल था, उसकी वजह से एरिया अंडर कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हुआ है। हम्म। अभी सर जो आवक बढ़ रही है इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? अप्रैल से लेकर के अभी तक अगर हम देखें तो करीब 13% का जंप जो है वो देखने को मिला है आवक में। आगे अभी की बात करें तो अभी जो बैलेंस शीट है वो क्या इंडिकेट कर रही है अभी? देखिए बैलेंस शीट तो पल्सेस की हमारी टाइट ही है अभी। आज भी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हम लोग इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंट है। सेकेंडली, आवक बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हम जानते हैं कि फरवरी एंड से ही हम देखते हैं नए माल की आवक मार्केट में स्टार्ट हो जाती है। रिसेंटली अगर जो नए डेटा आए हैं उसमें भी ये दिखा रहा है कि एटलीस्ट अगर हम देखें सदर्न इंडिया, तो यहाँ से आवक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पे सोलापुर में नए अराइवल्स, अनागिरी चना की जो अराइवल्स है वो बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं, जो दर्शाता है कि फसल भी अच्छी है, मौसम भी अच्छा है और अराइवल्स भी अपनी आना चालू हो चुकी है। इसी को देखते हुए हमने दिसंबर जनवरी में अराइवल्स कंटिन्यू बढ़ते हुए देखे थे। हम्म। अगर हम इंपोर्ट को लेकर के सर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आपसे। अप्रैल से नवंबर के बीच के जो नंबर्स हैं वो दिखा रहे हैं कि करीब 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है इंपोर्ट में। ये इसकी वजह आप क्या देख रहे हैं? और आगे जो अभी स्थिति देखने को मिल रही है बुआई को लेकर के या डिमांड को लेकर के, इंपोर्ट की सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप? क्या ये आगे भी इसी तरह की रहेगी? देखिए इंपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, चाहे बर्मा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो। अभी जो नंबर्स दिख रहे हैं हमने करीबन 9% की गिरावट दिख रही है। पिछले साल 1,97,695 के फिगर्स थे और इस बार करीबन 1,80,198 है। इसमें दो तीन चीजें, एक तो अचानक से हमने जो रुपए में गिरावट आती हुई देखी उसका भी एक असर है, और जियो पॉलिटिकल टेंशन बोले या फिर साथ में हम ट्रेड टेंशन बोले, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा अनसर्टन था पिछले 2-3 महीनों में, जिसके नतीजे हमने एक थोड़ा सेंटिमेंट खराब होते हुए जरूर देखा। और दूसरा, डोमेस्टिक मार्केट में भी इस बार फसल अच्छी रहनी है, तो सबका जो एक्सपेक्टेशन यही था फिजिकल साइड में, जब हमारे पास ही माल अच्छा रहेगा उसके हिसाब से। बाकी हाँ, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था जो है पीली मटर के इंपोर्ट को लेकर। जब पिछली बार हमने देखा उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ी, उसकी जो हीट है वो हमने देखा इस बार यूएस में भी उनको लगते हुए दिखाई दिया। उसी एक बोल सकते हैं उसके चलते ही हमने ये डील होते हुए देखी, ये भी बोल सकते हैं, या ठीक है होना था वो बात अलग है। लेकिन आप देखिए कि कोई भी इकोनॉमी के लिए, कोई भी कंट्री के लिए एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट होता है। रिसेंटली हमने देखा भी है कि
काफी यूएस के जो फार्मर्स है एसोसिएशन, उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को चिट्ठी भी लिख के बताइए कि इंडिया को बोलिए कि ये टैरिफ, ये इंपोर्ट ड्यूटी हटाए। बट आई थिंक ये इंपॉर्टेंट रहा है। बट ओवरऑल इंपोर्ट में दो तीन चीजें, एक तो जियो पॉलिटिकल फैक्टर है जहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है, रुपए में जो हमने एक बड़ी गिरावट देखी उसकी वजह से इंपोर्ट थोड़ी कॉस्टली थी। और थर्ड, हमारे यहाँ पे एरिया अंडर कल्टीवेशन भी बढ़ा है जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो बढ़कर आने वाला है, इसलिए कोई डेस्परेट बाइंग नहीं देखी गई थी पिछले 2-3 महीनों में। अच्छा सर, बाकी अगर हम जो दालें हैं उनका अगर कंपैरिजन करें तो वहाँ पर क्या, उनके साथ अगर कंपैरिजन करें तो उस वहाँ से क्या इशारा मिल रहा है? जैसे चना मटर रेशियो की बात करें, चना मूंग की बात करें, चना मसूर, इसका जो रेशियो है वो क्या इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कभी भी जब खास करके पल्सेस की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव अल्टरनेट्स। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी अगर सिंगल कमोडिटीज बढ़ती है तो ज्यादा करके डिमांड जो है वो शिफ्ट होती जाती है अलग दूसरे कमोडिटीज पे। जहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ चना और मूंग की बात, तो यहाँ पे हमने रिसेंटली काफी बड़ा फॉल देखा है। तो मूंग के प्राइजेस के अंदर इसका मतलब है काफी पॉजिटिव। बट यहाँ पे चार्ट पे हम कोशिश करते हैं इसको दिखाने की, ये रेशियो में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बेस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एज ऑफ नाउ चने के प्राइजेस है वो मूंग के मुकाबले थोड़े नरम हुए थे, बट कहीं ना कहीं एक बेस क्रिएट कर रहा है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे चने के प्राइजेस थोड़े और सपोर्ट रहेंगे और मूंग के प्राइजेस में थोड़ी बहुत गिरावट दिखेगी। अगला है चना और मसूर। चने और मसूर के अगर रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने पिछले मैंने 2 महीनों में एक अच्छी तेजी भी आती हुई देखी है, जहाँ पे मसूर के मुकाबले चना काफी स्ट्रांग रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि एक हमारे हार्मोनिक पैटर्न बोलते हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मसूर के भाव में अब रिकवरी देखने मिलेगी। जो स्प्रेड था चने और मसूर के बीच में, अब वो खत्म होता हुआ दिखाई देगा। लास्ट अगर हम बात करें चना और पीली मटर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू पीली मटर के इंपोर्ट की वजह से आप देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चने के भाव में कंटिन्यू गिरावट चल रही थी। बट कहीं ना कहीं पिछले 2-3 महीने से हमने एक स्टेबिलिटी बनते हुए देखी चार्ट पे। अब अगर ये इसी तरीके से चलता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये रेशियो में जंप आना चाहिए। इसका मतलब है चना है वो अब थोड़ा बहुत रिकवर करता हुआ दिखाई देगा, जिस तरह से हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे गवर्नमेंट के एक्शंस होते हुए देखे हैं। तो टेक्निकली लग रहा है कि चने में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ सकती है। हम्म। हाँ, ये जो आपने रेशियो के चार्ट के ज़रिए समझाया काफ़ी शानदार है सर। तो इसी को आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और ज़रा थोड़ी सी बात टेक्निकल चार्ट को लेकर के कर लेते हैं। चार्ट पर अगर हम टेक्निकल चार्ट पे अगर देखें तो फिर चने की स्थिति क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर क्या सपोर्ट, क्या रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है, उसको थोड़ा सा अगर आप समझा सकें तो। देखिए, जनरली सबका मानना रहता है विपुल जी कि टेक्निकल एग्री पे नहीं चलता, हाँ। बट ये गलत है। टेक्निकल एक बैरोमीटर होता है, वो खाली डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, चाहे वो इक्विटी हो, फॉरेक्स हो, चाहे सोना हो, चांदी हो, और इवन चने की बात कर लेते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता है कि जो चने के प्राइस है वो टेक्निकल ड्राइव करती है। देखिए, कोई भी कमोडिटी के लिए फंडामेंटल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम बाकी स्टॉक सब के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको खाली ये बताना चाहता हूँ, अगर इसी चीज को हमने प्लॉट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा बेस क्रिएट करते हुए देख रहे हैं। पिछले साल भी हमने 5300 का भाव देखा था मार्केट में, और वहां से फिर हमने 6200 तक का जंप देखा। तो टेक्निकल स्ट्रक्चर इस वक्त देखे तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव। एमएससीडी आप देख सकते हैं जीरो लाइन के करीब से बॉम्ब भाव जंप कर रहा है। वहीं अगर हम चाइना बीकानेर के स्पॉट की बात करें तो यहाँ पे अब ये 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल नजदीक आ चुका है। और जनरली पिछले 2 सालों में आप देखोगे ये जो ब्लैक वाली लाइन है 200 मूविंग एवरेज की, ये भाव कभी भी तोड़ा नहीं। तो मैं वही बोला, नंबर्स को अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आरएसआई जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबल होते हुए दिखाई दे रही है। बीच में जंप भी आया था, अब थोड़ा सा क्योंकि नए माल की आवक रहेगी तो थोड़ा दबाव हल्का फुल्का आ सकता है, बट कोई बड़ा क्रैश जैसी सिचुएशन नहीं है। एक बेस 5300 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकल यहाँ पे आपको हेल्प करता है कि एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है मार्केट में, वॉलिटिलिटी कैसे होनी है, लेवल्स क्या आने हैं। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि अगला महीना 1.5 महीना काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोइंग नंबर्स अच्छे हैं, प्रोडक्शन अच्छा है, और वेदर कंडीशन भी एज ऑफ नाउ फेवरेबल है। तो मुझे लगता है प्राइजेस जो है वो 5450 से 5650 का जो दायरा है इसी दायरे में रहेगा। थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन ये ज्यादा बड़ा प्रेशर इसलिए नहीं क्योंकि शादी ब्याह का टाइम है और होरेका इंडस्ट्री की जो डिमांड होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो कुल मिला के भाव अपसाइड थोड़ा लिमिटेड दिखाई दे रहा है, बट डाउन साइड में आप पकड़ोगे तो मुझे 5450 से 5650 का जो दायरा है इसी दायरे में चना ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जी। अगर सर वैसे तो ये बात आपने सही कही कि बहुत कम लोग हैं जो एग्री कमोडिटीज़ वो चार्ट के माध्यम से समझाते हैं और ये काम बखूबी आपने किया सर आज।
तो ये जो एक धारणा थी कि एग्री कमोडिटीज़ में चार्ट काम नहीं करते, उसको भी आपने तोड़ा है। अगला सवाल जो है सर, डिमांड और सप्लाई को लेकर के अभी की सिचुएशन को अगर आंका जाए तो फिर आगे चल करके आप किस तरह का ट्रेंड देख रहे हैं, अगर सिर्फ डिमांड और सप्लाई के आधार पर देखें? और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो चने का प्राइस मूवमेंट किस तरीके से रहा है, उसके आधार पर क्या हम भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल विपुल जी, आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है। देखिए, कोई भी कमोडिटी को जब हम एनालाइज करते हैं तो फंडामेंटल तो होता ही होता है, बट फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी होता है, सीजनैलिटी होती है, डेटा भी होता है। इस वक्त आप सीजनैलिटी का चार्ट देख रहे हैं, जहां पे आप देखोगे फरवरी में प्राइजेस थोड़े से स्टेबल और नरम रहते हैं, लेकिन मार्च में तो हमेशा गिरावट दिखती है। पिछले 2 साल से अगर आप देखोगे तो मार्च में हमेशा भाव में गिरावट आती है, क्योंकि नए माल की आवक रहती है। बट अप्रैल में शादी और फंक्शंस, फेस्टिवल्स रहते हैं, इसलिए अप्रैल और मई में हमेशा भाव फिर से रिकवर करते हैं। सीजनैलिटी भी अगर हम देखते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो मार्च में थोड़ी बहुत गिरावट रहेगी, लेकिन अप्रैल मई में हमें पॉजिटिविटी के साथ मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो उसी के चलते मुझे लगता है 5650 5680 का रेजिस्टेंट रहेगा, और सपोर्ट की बात करें तो 5450 का मैक्सिमम डाउनसाइड लग रहा है, वहां पे एक लेने का अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि अप्रैल और मई काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। विपुल जी। जी सर, लास्ट क्वेश्चन वही, अब चूंकि नई आवक अब आने वाली है, तो नई आवक शुरू होने के बाद कीमतों में किस तरीके के चेंजेस आप देख रहे हैं, क्या आउटलुक देख रहे हैं, और यहाँ से भाव में क्या कुछ नई आवक के बाद कुछ मंदी देखने को मिल सकती है क्या, या फिर ये जो देखिए तेजी पूरे है वो कंटिन्यू रहेगी? जी देखिए विपुल जी, पूरे अगर ओवरऑल व्यू की बात करें, ठीक है हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन जिस ढंग से डिमांड जो है हमारी, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भाव में सपोर्ट ही रहेगा। थोड़े बहुत अराइवल प्रेशर रहेगा जो 5450 तक का लेवल दिखा दे, बट मुझे लगता है सीजनैलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो भाव में तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो 5450 लेने का अच्छा मौका है। हम वापस अगले 1.5-2 महीने में 5750 5800 तक का लेवल देख पाएंगे, क्योंकि होरेका इंडस्ट्री की डिमांड काफी अच्छी इस बार रहने की उम्मीद है। जी केडिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? विपुल जी, आज हमने चने की बात की, फ्यूचर मार्केट में तो है नहीं, बट मेरी कोई पोजीशन फ्यूचर में नहीं रहती कमोडिटी में। मैं खाली एक एनालिसिस करके आपको डेटा देता हूं, ताकि आप खुद डिसीजन ले पाए। फिर भी अगर आप कोई भी कमोडिटी में निवेश करें तो आपके सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही आप निवेश करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए, और इतनी डिटेल में इतनी अच्छी रिसर्च हमारे दर्शकों को मुहैया कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी ये खास पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप लोग लगातार बोनस के साथ बने रहिए। तमाम कार्यक्रम जो हम आपके लिए कमोडिटी बाजार, बुलियन मार्केट, इक्विटी मार्केट से लेकर के आ रहे हैं, उसको आप पसंद करिए, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। अभी इजाज़त दीजिए, नमस्कार।